अमेरिका और ईरान के बीच क्या सीज फायर अब टूट चुका है? हॉर्मुज में कैसे है हालात और यूएई पर क्या ईरान ने अटैक कर दिया है? क्या है ये पूरा मामला? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम अब दबाव में दिख रहा है। हॉर्मुज में दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की खबरें अब सामने आ रही है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ नहीं किया है कि सीज फायर अब भी लागू है या नहीं। इसी बीच यूएई ने यह दावा किया है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर ईरान की ओर से दागे गए 19 मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है, जबकि दूसरी तरफ एक और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेल बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। ईरान ने इन हमलों पर अब आधिकारिक प्रतिक्रिया भी दी है। ईरान के सैन्य सूत्रों का कहना है कि यूएई पर हुए हमले ईरान ने नहीं किए हैं। ईरान के सैन्य अधिकारियों से जुड़े सूत्रों ने यह बताया है कि यूएई को निशाना बनाने की कोई भी योजना ईरान अभी नहीं कर रही थी और ये हमले ईरान की जमीन से नहीं किए गए हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हॉर्मुज में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए वहां तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड पहले ही कह चुकी है कि वह अपने विरोधियों से जुड़े जहाजों को इस जल मार्ग से आसानी से नहीं गुजरने देगी। ईरान अमेरिका का सीज फायर क्या टूट गया है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। इस घटनाओं को कई देशों ने, जैसे कि कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत और यूरोपियन संघ ने इस घटना की निंदा की है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया गया तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। यह बयान उस समय आया है जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलों ने एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि उनके ईरान से कुछ छोटी नोकझोंक सामने आई है। कुछ नावों को उन्होंने डुबो दिया है जो व्यापारिक जहाजों को रास्ते में बाधा बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क की शिपिंग कंपनी ने बताया है कि उनका एक जहाज अमेरिकी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रूप से इस जल मार्ग से गुजर चुका है। वहीं अब इस पूरे व्यवस्था पर देखा जा रहा है कि अमेरिका लगातार अपनी टिप्पणी कर रहा है। अब इस पूरे संघर्ष के बीच अर्थव्यवस्था पर भी क्या असर पड़ा है, ये देख लेते हैं। इस तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अब हुई है और शेयर बाजार में भी गिरावट दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह जलमार्ग बंद रहा तो अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $5 प्रति गैलन तक भी पहुंच सकती है। और इसी बीच ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि यह संकट सैन्य तरीके से हल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत आगे बढ़ रही है और सभी पक्षों को स्थिति को और भी आगे बढ़ाना चाहिए और बिगाड़ने से बचाना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को मिनी वॉर कहा है, क्योंकि ईरान उनके सामने छोटा है। और इन सभी बयानबाजी के बीच एक बार सवाल यही उठ रहा है कि ट्रंप क्या सीज फायर तोड़ेंगे या फिर ईरान की तरफ से ये सीज फायर टूटेगा, क्योंकि हॉर्मुज में जो है लगातार फायरिंग की खबरें अब सामने आ रही है, जिसके बाद अब देखना यही है कि दोनों देशों के बीच क्या जो पीस टॉक है वो आगे बढ़ पाता है या फिर युद्ध वापस से शुरू हो जाएगा। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।